नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ चार्ट में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, ये निफ्टी बैंक का वीकली चार्ट है। चार्ट स्टडी में अब देखेंगे दोस्तों, कुछ बेसिक चीज़ों का इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। जैसे जब भी आप चार्ट ट्रेडिंग करने जाते हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप किस टाइम फ्रेम में इंट्राडे ट्रेडिंग में ट्रेड करते हैं। हर आदमी का टाइम फ्रेम अलग अलग है। कुछ लोग 5 मिनट में करते हैं, कुछ लोग 1 मिनट में करते हैं, कुछ लोग 15 मिनट, कुछ लोग 10 मिनट, कुछ लोग 30 मिनट में। इंट्राडे ट्रेडिंग जब भी आप करते हैं, चाहे जिस टाइम फ्रेम में करें आपके लिए ज़रूरी है कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, 15 मिनट के चार्ट पे आप पोजीशन बनाते हैं या 5 मिनट में बनाते हैं, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप डेली चार्ट का स्टडी करें। डेली चार्ट पे आप देखें कि किस तरह का ट्रेंड बना हुआ है। अगर आप डेली चार्ट पे आप काम करते हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप वीकली चार्ट का स्टडी करें। वीकली चार्ट पे देखें कि ट्रेंड किस तरह का है। अगर आप वीकली चार्ट पे काम करते हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप मंथली चार्ट का स्टडी करें। दोस्तों, इस समय आप जो है निफ्टी बैंक का वीकली चार्ट देख रहे हैं और वीकली चार्ट पे एक शूटिंग स्टार का फॉर्मेशन हुआ है टॉप लेवल पे। मतलब पिछले हफ्ते बैंक निफ्टी ने 45,655 का हाई लगा कर एक शूटिंग स्टार कैंडल का फॉर्मेशन किया। दोस्तों, जब आप कैंडलस्टिक पैटर्न का स्टडी करेंगे तो आपके लिए ज़रूरी है ये जानना कि किस कैंडलस्टिक पैटर्न का क्या मीनिंग होता है और उनका इसेंस क्या है, उसका मीनिंग क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो अगर आप देखें तो कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत सारे हैं। आप अगर इनको स्टडी करेंगे तो पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी केवल स्टडी करने में। और बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स हैं जो बहुत ज़्यादा स्टडी करते हैं, लेकिन हकीकत में अगर देखा जाए तो कुल मिला करके 16 कैंडलस्टिक पैटर्न का अगर आपने स्टडी कर लिया तो बाकी कैंडलस्टिक पैटर्न को स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसी में सारे कैंडलस्टिक पैटर्न समाहित हैं, पूरे हो जाते हैं। और अगर उनकी मीनिंग को सही तरीके से आपने समझ लिया, बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान है। दोस्तों, मार्केट को आप जितना आसान ढंग से समझेंगे, जितना सही तरीके से बहुत ही ईजी करके समझेंगे, तभी आपका जीवन यहाँ आसान होगा। वरना अगर आप यहाँ बहुत कॉम्प्लिकेटेड करके समझेंगे तो पूरी ज़िंदगी आपका जो है कॉम्प्लिकेटेड यहाँ होने वाला है। तो इसलिए अब आप देखें कि वीकली चार्ट पे एक कैंडलस्टिक पैटर्न जिसे शूटिंग स्टार बोलते हैं, इसका फॉर्मेशन हुआ है। दोस्तों, मार्केट में 3 ही ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज। अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में ही काम करना चाहिए। साइडवेज में कभी भी ऑप्शन बायर को काम नहीं करना चाहिए। ये साइडवेज जो ट्रेंड है ये ऑप्शन राइटर्स के लिए है, इस बात को आप ध्यान में रखें। हमें केवल ट्रेंड में ही काम करना है, क्योंकि हम ऑप्शन बायर हैं। हमारे लिए मोमेंटम हमारी जान है। अगर हमें मोमेंटम मिलेगा तो ही हम मार्केट से प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। अगर मोमेंटम नहीं मिला तो हम यहाँ प्रॉफिट बना ही नहीं सकते, क्योंकि मोमेंटम से ही आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। मार्केट में ऑप्शन बायर के लिए मोमेंटम बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, और ऑप्शन सेलर्स के लिए मोमेंटम उनके लिए ठीक नहीं होता। अगर हाँ, उनका भी जिस तरह से उन्होंने पोजीशन बनाया, अगर उनके फेवर में चला जाता है, मोमेंटम उनके फेवर में है, तो वो भी प्रॉफिट में रहेंगे। लेकिन अगर मोमेंटम उनके फेवर में नहीं भी है, मार्केट स्टैग्नेंट है, एक जगह स्थिर है, साइडवेज है, तो भी ऑप्शन राइटर्स को पैसा मिलता है, उनको प्रॉफिट होता है। लेकिन ऑप्शन बायर के लिए यहाँ बिल्कुल चांस नहीं है। तो दोस्तों, आपको साइडवेज मार्केट में काम ही नहीं करना है, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में करना है। अब वीकली चार्ट पे आपको शूटिंग स्टार का फॉर्मेशन हुआ। कैंडलस्टिक पैटर्न ने आपको बताया कि अब आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशंस के लिए मार्केट नीचे की तरफ जाने वाला है, तो अब आपको डाउन साइड का पोजीशन बनाना है। अब आपका एक दिशा क्लियर हो गया
तो दोस्तों सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, कैंडलस्टिक ही हमको सबसे पहले आके बताता है कि अब मार्केट में क्या होने वाला है। ये इशारा एक ट्रेडर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है दोस्तों। अब आप ध्यान से देखें कि ये पिछले हफ्ते जो शूटिंग स्टार बना है उसके बाद मार्केट में किस तरह के पोजीशन बन रहा है। मतलब पिछले हफ्ते शूटिंग स्टार बनने के बाद मार्केट वास्तव में नीचे की तरफ जाना शुरू हुआ, मंदी का दौर शुरू हो गया। मतलब मार्केट में डाउन साइड का रैली शुरू हो चुका है दोस्तों। आप देख रहे हैं कि सोमवार मंगल बुध, आज बुधवार है, सोमवार मंगल बुध 3 दिन तक लगातार मार्केट जो है डाउन साइड की ही रैली किया है। इससे यह साबित होता है कि कितना ताकतवर होता है शूटिंग स्टार कैंडल अगर वो अपनी जगह पे सही तरीके से बनता है तो। मतलब शूटिंग स्टार कहीं भी बनेगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो काम करेगा। शूटिंग स्टार को टॉप लेवल पे, अप ट्रेंड में टॉप लेवल पे बनना चाहिए। जैसे शूटिंग स्टार है, बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न है, ड्रैगन फ्लाई, ये आपका ग्रेवस्टोन डोजी है, बेरिश मारूबा जो कैंडल है, और आपका बेरिश हरामी पैटर्न है, डार्क क्लाउड कवर पैटर्न है। मतलब जो बेरिश पैटर्न्स हैं अगर वो अप ट्रेंड में टॉप लेवल पे बनते हैं तो वो वहाँ एक्टिवेट होंगे तो निश्चित है कि वो काम करेंगे और मार्केट नीचे की तरफ आएगा। और जितने भी बुलिश पैटर्न हैं, जैसे ग्रेवस्टोन डोजी नहीं, बुलिश पैटर्न में आपका आता है बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में आपका जो है हैमर कैंडल है, ड्रैगन फ्लाई कैंडल है, और बुलिश कटाना कैंडल भी है सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में। और इसके बाद बुलिश हरामी पैटर्न है, पियर्सिंग पैटर्न है, और मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न है। ये सारे कैंडलस्टिक पैटर्न डाउन साइड में जब बनेंगे बॉटम पे, सपोर्ट लेवल पे और एक्टिवेट होंगे तो वो ये क्लियर कर देते हैं कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा। तो इस तरह से हम कैंडलस्टिक का सहारा लेकर के दोस्तों ट्रेड बनाते हैं मार्केट में और हम प्रॉफिट कमाते हैं। आइए अगर ज़रा देखते हैं कि ये जो शूटिंग स्टार कैंडल बना, इसके बाद डेली चार्ट में किस तरह का फॉर्मेशन हो रहा है। ये तो वीकली चार्ट देख रहे हैं, अब डेली चार्ट में आप देखें कि कितने कैंडल, मतलब किस तरह के कैंडल बने हुए हैं। अब आप देखें कि शूटिंग स्टार कैंडल बनने के बाद मार्केट धीरे धीरे नीचे की तरफ ही सरकता चला आ रहा है। मतलब ये एक फ्लैग पैटर्न बना रहा है दोस्तों। अब ये फ्लैग पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है, ये आपका पोल हो गया, और ये फ्लैग पैटर्न का फॉर्मेशन आपका डेली चार्ट पे हो रहा है। ज़रा आप 15 मिनट के चार्ट पे देखें कि क्या हो रहा है। 15 मिनट के चार्ट पे आप स्टडी करेंगे तो आपको क्लियर दिखेगा कि किस तरह से मार्केट में पोजीशन बना हुआ है। दोस्तों अगर देखेंगे 15 मिनट के चार्ट में, तो 15 मिनट के चार्ट में ये क्लियर दिखता है कि इस लेवल से काफ़ी देर तक मार्केट जो है कंसोलिडेशन के फेज़ में था। मतलब एक लेवल, ये जो लेवल है ये कंसोलिडेशन के फेज़ में है, मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक। और 2:15 का जो कैंडल है, उस कैंडल पे दोस्तों मार्केट के में एक डाउन साइड का ट्रेंड मिलता है, और यहाँ आपको पुट में एंट्री करना था और एक अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ जनरेट करना था। तो मतलब बहुत देर इंतज़ार करने, पूरा दिन निकल गया दोस्तों। निकलने के बाद आपको लास्ट में एक अच्छा खासा ट्रेड मिला। तो इतने इंतज़ार के बाद मार्केट जो है एक छोटा सा चांस देता है ट्रेड करने का। मार्केट कभी ट्रेडर को निराश तो नहीं करता, लेकिन ट्रेडर्स के लिए बहुत, इंटरनेट ट्रेडर्स के लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत होती है, क्योंकि बहुत बोरिंग काम होता है दोस्तों। यहाँ बैठ करके आप ट्रेड में इंतज़ार करना, अपने सेटअप को बनने देना, और फिर इसके बाद इंतज़ार करके
क्योंकि यहाँ हर बार कई बार मार्केट ये दिखाएगा कि मार्केट अब नीचे की तरफ जाने वाला है। देखो इस कैंडल में, ये सारे कैंडल्स में ये दिखाया है मार्केट की ऊपर नीचे की तरफ जा रहा है, लेकिन नीचे की तरफ जाने के बाद ज्यों ही यहाँ पोजीशन आप बनाएंगे मार्केट फट कर ऊपर नीचे। तो बैंक निफ्टी बहुत सात्विक इंडेक्स है दोस्तों, जैसे आप पोजीशन बनाओगे डाउन साइड के लिए फट कर वो नीचे की से ऊपर की तरफ आ जाता है और आपको हर समय लॉस में कट करना पड़ता है। तो बहुत मुश्किल काम है दोस्तों यहाँ से इंट्राडे ट्रेडिंग में पोजीशन बना करके पैसा नेट में कमाना। लेकिन फिर भी बहुत सारे अच्छे ट्रेडर्स हैं जिनको इसकी पकड़ हो चुकी है, वो कमाते ही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और आप सबको भी अपने लैपटॉप पे इस बात का पूरा रिपोर्टिंग आया होगा सेबी की तरफ से या आपके ब्रोकर्स की तरफ से। ये सेबी का रिपोर्ट है कि दोस्तों 10 में से केवल एक व्यक्ति जो है पैसा कमा रहा है, बाकी 9 के 9 लोग यहाँ पैसा बर्बाद कर रहे हैं। तो देख लीजिए दोस्तों कितना कम रेशियो है आप यहाँ पैसा कमाने का। तो दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कभी भी नौकरी छोड़ करके आप केवल शेयर मार्केट के भरोसे आकर के यहाँ फुल टाइम ट्रेडिंग के चक्कर में कभी ना पड़ें, और इंट्राडे ट्रेडिंग में तो बिल्कुल ना पड़ें। पहले आप पोजिशनल ट्रेडिंग करें, वहाँ से मोमेंटम को कैच करने की कोशिश करें, स्टॉक में काम करें, इसके बाद इंडेक्स में आप धीरे धीरे आएँ। क्योंकि दोस्तों ये एक दिन में नहीं होने वाला है, ये बहुत मेहनत और बहुत समय आपसे लेने वाला है, बहुत पैसा यहाँ मार्केट लेने वाला है आपसे अगर आप सावधान नहीं रहेंगे तो दोस्तों इस तरह से आप सावधान हो के मार्केट में, अगर भगवान ने आपको पैसा दिया है तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप म्यूचुअल फंड के ज़रिए SIP में इन्वेस्टमेंट करें। इससे आपके घर में डिविडेंड आएगा दोस्तों, आपका पोर्टफोलियो अच्छा खासा बनेगा। और जो दुनिया का 8वां वंडरफुल जो सिचुएशन है, जिसको बोलते हैं 8वां अजूबा, वो 8वां अजूबा यही है कि कंपाउंडिंग का जो चमत्कार आपके जीवन में होगा वो किसी भी ट्रेडिंग से ज़्यादा पैसा कमा के देने वाला है दोस्तों। तो इसलिए इन्वेस्टिंग की तरफ बढ़ें, ट्रेडिंग की तरफ से हटें, क्योंकि ट्रेडिंग में कोई भी पैसा यहाँ जनरेट नहीं कर पाता दोस्तों। ये केवल एक भ्रम है, एक इल्यूजन है। हाँ, अगर आप कमा रहे हों तो उनके लिए नहीं है, जो यहाँ पैसा गंवा रहे हैं, नहीं कमा पा रहे हैं, ये संदेश उनके लिए है। क्योंकि सेबी भी यही चाहती है कि आप सावधान रहें, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पैसा बर्बाद कर रहे हैं दोस्तों। फिर भी हमारे ट्रेडर्स बहुत ही इच्छुक हैं मार्केट में काम करने के लिए, और मार्केट में लगातार 25 लाख ट्रेडिंग अकाउंट खोले जा रहे हैं। मतलब लगातार अगर देखा जाए तो ट्रेडिंग अकाउंट खुलने का सिलसिला जारी है दोस्तों। लोगों के अंदर अब जागरूकता आ गई है, अब स्मार्ट काम करने चाहते हैं लोग, इसलिए मार्केट में अब ट्रेडिंग अकाउंट बहुत ज़्यादा लोग खोल रहे हैं, और जितना खोल रहे हैं उसी अनुपात में बंद भी हो रहे हैं। क्योंकि आने वाले एक बार बहुत उत्साहित होकर तो आते हैं, लेकिन बहुत बेआबरूप होके यहाँ से निकलते हैं। तो दोस्तों बहुत सावधानी के साथ आप यहाँ काम करें। मार्केट जितना अच्छा दिखता है उतना है नहीं, क्योंकि मार्केट को समझने में बहुत समय लगेगा दोस्तों, और बहुत मेहनत की ज़रूरत है। तो इसलिए धीरे धीरे आप देखो, धीरे धीरे आप यहाँ काम करो, तो निश्चित है, इस बात की गारंटी है कि आप यहाँ से पैसा कमा के जाएंगे। लेकिन दोस्तों ये है, इस मार्केट के ज़रिए अगर आप घर चलाने के लिए आते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आपको अपनी नौकरी नहीं छोड़नी है, अपनी नौकरी में बराबर बने रहना है, और मार्केट में केवल आप SIP के ज़रिए, म्यूचुअल फंड के ज़रिए, हाइब्रिड फंड के ज़रिए आप इन्वेस्टिंग करें और मार्केट का आनंद लें। ट्रेडिंग करके, इंट्राडे ट्रेडिंग करके आप हेडेक ना पालें, क्योंकि आप यहाँ जो भी पैसा लेके आएंगे निश्चित डूबने वाला है दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों SIP के थ्रू आप जो है यहाँ काम करें, अच्छे शेयर में इन्वेस्टेड रहें। निश्चित है दोस्तों यहाँ से पैसा जनरेट करके जाएंगे, और जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में अगर आप यहाँ आएंगे और इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे तो निश्चित है कि सब पैसा बर्बाद होने वाला है। और अगर किसी को यहाँ
इंट्राडे ट्रेडिंग करने से नेट में प्रॉफिट हो रहा है, तो ये संदेश उनके लिए नहीं है। ये उनके लिए है जो लगातार लॉस कर रहे हैं और उन्हें सावधान होने की ज़रूरत है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और आशा के साथ बने रहें, धीरे धीरे काम करें, बहुत ही लालची न बने और लगातार प्रैक्टिस करें और निश्चित है कि यहाँ से आप रास्ता ज़रूर मिलेगा, आपको रास्ता ज़रूर मिलेगा, आप प्रॉफिट ज़रूर करेंगे। थैंक यू, मिलते हैं।